आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत में हूँ आपके साथ विजय राम आजाद। आज सागर के कजलीवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर कई मुद्दे और कई बातों को लेकर के जो है यहाँ पर सभा की। यह जन आक्रोश सभा जो थी, सभा को उन्होंने संबोधित किया और सभा को संबोधित करते समय उन्होंने जो है सागर के लिए अगर उनकी सरकार बनी तो कई योजनाएं यहाँ पर दी और कई उपहार जो है यहाँ पर देखे गए हैं। आखिर क्या लगता है सर? और हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आप यहाँ के जो है सागर जो एमपी भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आप हैं आनंद अहिरवार जी। सर पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर क्या लगता है आगामी समय में जो है कांग्रेस किस मजबूती के साथ जो है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम अपने जो हमारे रचनात्मक सामाजिक उत्थान के काम हैं उन पे भरोसे, नौजवान के लिए रोजगार की बात है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की बात है, जो विकास के जिनसे लोकतंत्र में रास्ते बनते हैं उनकी बात को दुरुस्त करने के लिए, उनकी बात को आगे ले जाने के लिए, जिनमें सबके वह हित सुरक्षित हैं, ऐसी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, जिनके सोच में मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है, आदरणीय श्री कमलनाथ जी। कमलनाथ जी को आपने सुना, आपने खड़गे जी को सुना। देखिए, हमारे जो नेता हैं संघर्ष से देश के निर्माण के लिए विचार करते हैं। संविधान में जिस तरह से राष्ट्रीय नेताओं की सोच लगी है, जिस तरह से बाबा साहब ने सबके लिए एक जो संविधान, एक लोकतंत्र हमारे लिए दिया, उसमें जो लोगों को हित सुरक्षित हैं उसके संचालन के लिए हमारी कांग्रेस प्रतिबद्ध रहती है। उसके ही अनुरूप हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे बीच रखी और उसी के आधार पर, एक विश्वास की कड़ी के आधार पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोगों में जो उत्साह है, जोरदार आने वाली 2 महीनों बाद की जो सरकार कांग्रेस की सरकार है। मैं अपने लिए यह मन से बात नहीं कह रहा, लोगों की दम पे जिस तरह से आवाज लोगों की उठी है, यह बेरोजगारी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, गरीबी और तमाम प्रकार की मनमानी, इस तरह की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में और केंद्र में सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम जो लोकतंत्र में मतदान का काम होता है, सच्चाई के और न्याय के रास्ते पे सच्चा मतदान करने का बुंदेलखंड के लोगों ने व्रत ले रखा है और उस दिन का इंतजार है जिस दिन उनको बटन दबाने का मौका मिलेगा। उस दिन एक नई क्रांति गठित होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनको, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बड़े बड़े शहरों में दुखते फिरेंगे और उनको ठिकाने अपने बनाने के लिए ढूंढेंगे। इस तरह से आगे बढ़ने का काम कांग्रेस का है और कांग्रेस आगे बढ़ने के लिए लोगों के हितार्थ में काम करेगी। भाजपा का कहना है कि हमने जो है मध्य प्रदेश के सागर में एक मंदिर दिया और अयोध्या में इतना बड़ा एक मंदिर बना करके दिया और हमारी सरकार जो है मध्य प्रदेश में पुनः वापस आने वाली है। देखिए, मंदिर की जो राजनीति है, इस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को वोट की चोट की राजनीति इतने वर्षों से जब चुनाव आ रहा है तब आप मंदिर की बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता ने मंदिर नहीं, विश्वविद्यालय बनाने की बात की जिससे रोजगार होगा। ये मंदिर बनाएंगे और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के वार्डों में शराब की दुकानें खोलेंगे, स्कूलें बंद करेंगे, छात्रावास बंद करेंगे, नौजवानों को रोजगार के रास्ते बंद करेंगे, बेरोजगार को बेरोजगार बनाएंगे, उद्योगपति को उद्योगपति बनाएंगे। यह गरीब और अमीर के बीच जो असमानता की जो खाई पार्टी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भ्रष्टाचारी की दम पर, लोगों की वोट खरीदने की दम पर यह जो इनकी राजनीति इन्होंने अपना मन बना रखा है, इसको उखाड़ फेंकने का काम अब यही जनता करेगी। भाजपा का कहना है कि हमने विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दिया है देश के लिए। इस इकोनॉमी को आप कहां देखते हैं और युवाओं के रोजगार को और नौकरी को आप कहां देखते हैं? देखिए, वैश्वीकरण से पूरा हम अछूते नहीं हैं।
हमारे रुपए का मूल्यांकन जब हम देखते हैं तो डॉलर के मुकाबले हम कहाँ हैं। हमारा 100 रुपये, उनका $1 हमारे 84 रुपये के बराबर है। हमारी क्या कदर है। ये कहते हैं विश्व में हम सिर ऊंचा कर रहे हैं। अच्छा, मुंह से बोलने से नहीं होता, आंकड़ों से होता है। डॉलर के मुकाबले हमारी नोट की क्या स्थिति है, यह आप लोगों को बताएं अपने चैनल के माध्यम से। आज ही रोज पेपर में आता है, आज की स्थिति बताएं। $1, उनका 1 रुपया, हमारा 84 रुपया। विश्व में जब आदान प्रदान होता है क्रय आयात और निर्यात का, तो हमें कितना पैसा देना होगा और उनकी चीज खरीदने के लिए हमें कितना पैसा देना होगा और लेने के लिए कितना पैसा मतलब देना लेना पड़ेगा। असमानता तो देखो कितनी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये ठीक बात भारतीय जनता पार्टी गलत ढंग से इन बातों को ध्यान बटाने का काम मंदिर का कर रही है। मंदिर के बारे में आप भी लोगों को बताइए। मंदिर का काम मंदिर के अनुयायी करते। आपकी अगर सच्चे हितैषी होते तो मंदिर के जो अनुयायियों को एक ट्रस्ट बना देते और जमीन का पट्टा दे देते। आपने यह काम नहीं किया। सरकार की जमीन सरकार के पास आप बना दोगे तो कल विचार करेंगे, नहीं बनाया तो स्वाहा। इस तरह से फुटबॉल की तरह अनुसूचित जाति के लोगों से यह खिलवाड़ करते रहे हैं। बनारस में इनकी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनकी संसदीय क्षेत्र है बनारस में, कर्मभूमि और जन्मभूमि है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। वहां क्या किया? उज्जैन में घोषणा की थी यही शिवराज सिंह सरकार ने, वहां क्या किया? बनाया मंदिर। क्या यह रविदास जयंती जब हमारे मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, पीटीसी ग्राउंड में मनाई थी और रविदास जी के बारे में बहुत उनके अनुयायियों के माध्यम से मंदिर बनाने की घोषणा की थी। सरकार हमारी नहीं रही। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बनके इसी ग्राउंड में आके आपके 2 साल पहले उन्होंने रविदास जयंती मनाई थी हमारे समाज के साथ। मैं उस वर्ग का हूं, इसलिए मुझे बहुत सारी बातें अच्छे से पता है। मत खेलो, आप मत खेलो इस तरह लोगों से, झूठ तो फरेब की राजनीति मत करो। हम सत्ता के आतुर नहीं हैं। सत्ता में अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे इस लोकतंत्र में, जो सत्ता में रह के नौजवानों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए काम करता है, चहुमुखी विकास, उन्नति, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है, तो कांग्रेस की वह विचारधारा है उनको तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत करती है। इस तरह से लेकिन आपने देश को इस रसातल में पहुंचा दिया। इसलिए हम लोग बहुत आने वाला कल हम लोगों को माफ नहीं करेगा। उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, आपको माफ नहीं करेगा। इस लोकतंत्र की लड़ाई में आप भागीदारी बनिए और हिस्सेदारी रख के इस लोकतंत्र को बचाइए, उनके हितों को सुरक्षित कीजिए, आम लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार दिलाइए। इसी में हम सबकी भलाई है, प्रदेश की भलाई है, देश की भलाई है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर जो है महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई, महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है, कांग्रेस कैसे देखती है कांग्रेस को? देखिए कितना यह जो जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वह कम है। किस तरह से सरकार का काम होता है नियंत्रण करना, लाइन ऑर्डर पे अपना काबू करे। बदमाशों को बढ़ावा मिल रहा है, बेईमानों को बढ़ावा मिल रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ाई जा रही है, बेरोजगार पे बेरोजगार हो रहा है। अच्छे आदमी सही बात जब आप कहता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। थानों पे कब्जा करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा थानों में झूठी रिपोर्टें लिखाई जाती हैं, सच्ची रिपोर्ट लिखाने के द्वार बंद किए गए हैं। तो ये सारी अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। इससे पूरा आवाम त्रस्त है और आने वाले समय में इसमें हमें परिवर्तन, उनके खिलाफ जनता ने मन बना लिया है सरकार बदलने की। 2023 में कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जो है आने वाली हैं? देखिए, हम पूर्ण बहुमत से, हम तो इतने बहुमत से कि ये जनता की बात बहुत ज्यादा बोलना, ऐसा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जितना मैं घूमता हूँ और लोगों की आवाज़, लोगों के रुख और रुझान के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ, आप लोगों का ही खुद ही जो आप लोगों ने रुझान लिए हैं और जो आप लोगों ने सर्वे करके लोगों को बताया है, वो आपके आंकड़े हैं। हमारा खुद का विश्लेषण है कि हम स्पष्ट बहुमत में अधिक से अधिक
संख्या में विधायक जीतकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इस बार कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो है एक कील साबित होंगे, या फिर कहा जाए तो कांग्रेस के लिए चुनाव की सीटें कम लाने में जो है कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करेंगे? आप किसकी बात कर रहे हैं? ये पहले दगाबाजी धोखाबाजी कर चुके हैं और इनके बारे में हम क्या कहें? इनके बारे में जनता जवाब देगी। तो देखिए हमारे साथ तो पूर्व जो है एमपी यहाँ के सागर के यहाँ पर जो है सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो आपसे हमने यहाँ पर बात की और आखिरकार जाना तो जिस प्रकार से इनके आरोप है, इनके प्रत्यारोप हैं, इन्होंने जिस प्रकार से मंदिर जो है मंदिर के लिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, उसके लिए इन्होंने पूरी तरह से जो है यह एक चुनावी गेम बताया। इन्होंने बताया कि चुनावी गेम है। उन्होंने जो है बनारस की भी यहाँ पर बात रखी है और अन्य कई मामले जो है, चाहे शिक्षा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सबको लेकर के जो है उन्होंने यहाँ पर भाजपा के ऊपर कड़ा यहाँ पर प्रहार किया है। जी न्यूज़ भारत के लिए कैमरामैन संदीप पटेल के साथ विजयराम आजाद की रिपोर्ट।